5 राज्यों में चुनाव के बाद देश में सियासी हालात तेजी से बदल रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जीत के बाद फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन फूंक फूंक कर, थोड़ा संभल कर ही सही, लेकिन अपनी रणनीति बनाता नजर आ रहा है। मजेदार बात यह है कि इस बार फिर कांग्रेस और सहयोगी दलों का समीकरण वैसा ही हो गया है जैसा हिमाचल चुनाव से पहले था। यानी 5 राज्यों के नतीजों से पहले जो कांग्रेस आसमान में उड़ रही थी, अब उसके युवराज खुद फोन भी मिला रहे हैं और सहयोगियों के चक्कर भी लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पांच राज्यों में चुनाव से पहले जहां अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल कांग्रेस की राजनीति के चेहरे बने हुए थे, अब वो चेहरे सब गायब हो गए हैं। मैदान में अब कोई है तो सिर्फ 2 लोग, एक कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे राहुल गांधी। एक तरफ जहां खड़गे का गठबंधन में सम्मान है, वहीं राहुल गांधी अपने ब्लू आइड बॉय चार्म से सहयोगियों को रिझाने में जुटे हैं। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बारे में कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग, साझा रैली और पीएम फेस सहित कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई थी, लेकिन ना सीट शेयरिंग पर बात बन पाई, ना साझा रैलियों पर। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम के चेहरे को लेकर तो विवाद ही हो गया और फिर नीतीश और लालू की नाराजगी की खबरें भी आम हो गई। इतना ही नहीं, नीतीश पटना पहुंचते उससे पहले उनके पाला बदलने की चर्चाएं होने लगी। फिर खबर आई कि मीटिंग के बाद गुरुवार को राहुल ने नीतीश कुमार को फोन किया। क्या बात हुई, ये जानने शुक्रवार को तेजस्वी नीतीश कुमार के घर पहुंच गए। इधर बिहार में मुलाकात का दौर चल रहा था कि दिल्ली में राहुल गांधी एनसीपी प्रमुख शरद यादव के घर पहुंच गए। बताया गया कि 2024 लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की सीट बंटवारे पर बात हो रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच पहले से ही महाविकास अघाड़ी गठजोड़ है। समस्या यह है कि इस गठजोड़ में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से भी छोटी पार्टी है। ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से किसके पास कितनी सीटें जाएंगी। महाराष्ट्र की तरह का ही पेच यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब और दिल्ली में भी फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एसपी के साथ बीएसपी को भी चाहती है, जबकि एसपी बीएसपी से दूर ही रहना चाहती है। इसी तरह केरल में सीपीएम अपनी सीटें कांग्रेस के गठबंधन से बांटने को तैयार नहीं है, तो पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल समझौता करने को तैयार नहीं है। यानी कुल मिलाकर मामला सीट शेयरिंग पर फंस गया है। लेकिन इन सब परेशानियों के बीच एक अच्छी खबर इंडिया गठबंधन के लिए ये आई कि 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी कैंपेन के रणनीतिकार और पिछले 6 महीनों से सुराज अभियान चला रहे, बिहार की खाक छान रहे प्रशांत किशोर को 2024 के लिए कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जीत की संभावना नजर आने लगी है। प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल से कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस के सबसे करीब है और अब फैसला कांग्रेस को करना है। यानी एक वक्त कांग्रेस में नंबर 2 की भूमिका की मांग ठुकराए जाने के बाद प्रशांत किशोर फिर से कांग्रेस के दरवाजे पर लौट आए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पानी पी पी कर नीतीश और लालू यादव को कोसने वाले प्रशांत किशोर को कांग्रेस कैसे शामिल कर लेगी। नीतीश और लालू तो वैसे ही कांग्रेस से नाराज हैं, ऊपर से प्रशांत किशोर का नाम इंडिया गठबंधन की जड़ों को हिला सकता है। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपने साथ लेने का रिस्क उठा सकती है? नीतीश और लालू की खुलेआम आलोचना करने वाले प्रशांत किशोर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का कुछ भला कर पाएंगे या पूरी लुटिया ही डुबो देंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।